नमस्ते भाइयों। इससे पहले हम लोग कॉमन कैटेगरी पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 3, इस क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके ना, तो ध्यान से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। ओके भाई, हम लोग जो है क्वेश्चन को उतार लिए हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर सैग दिया हुआ है, ठीक। और ये जो सैग है, ये सैग आपका एट द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, कोई यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जो सस्पेंडेड है, जो टंगी हुई है। किससे टंगी हुई है? 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कोई सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर दोनों छोर से जो है एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग लटका हुआ है। चलो हम लोग इसका चित्र बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें से एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इससे जो है एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लटका हुआ है, और बोल रहा है क्या? सैग जो है कहाँ पर है? मिडल पॉइंट पर, इस यूनिफॉर्म स्ट्रिंग के मिडल पॉइंट। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, सैग क्या होता है, स्पैन क्या होता है। अच्छा कोई नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। तो यहाँ ध्यान दो पहले आप, सैग क्या हुआ? ये जो सी पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है इस कैटेगरी का, इस सी पॉइंट से, इसको आप कुछ मान लो एम पॉइंट, सी से एम तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सैग। और स्पैन क्या हुआ? ए से बी का लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मेरा स्पैन कहलाता है। हमको दिया हुआ क्या है, बस उसको आप देखो, हमको क्या दिया हुआ बस वहाँ ध्यान देना है। हमको दिया हुआ है जो ये सैग है ना, ये सैग जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से टंगे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग पर मिडल पॉइंट पर जो ये सैग बन रहा है, ये सैग इज है, कितना है? 1/nth ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के 1/nth ऑफ द लेंथ। अगर ये टोटल लेंथ आपका L है, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझो, ए बी का जो ये स्ट्रिंग है, अगर इसका टोटल लेंथ L है, तो ये जो सैग बन रहा है ना, ये सैग CM का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका 1/nth लेंथ ऑफ L। ये हमको दिया हुआ है। अच्छा CM लिखना, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं ना। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इस x एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा y होता है, और ये डिस्टेंस मेरा स्मॉल c होता है। 0 पॉइंट से लेकर के c तक का डिस्टेंस मेरा स्मॉल c होता है। तो ये लेंथ कितना होगा? y माइनस स्मॉल c। CM मेरा बराबर होगा y माइनस स्मॉल c। तो CM के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y माइनस स्मॉल c। हाँ, तो फाइनली हमको दिया हुआ है कि ये जो y माइनस स्मॉल c है 1/nth ऑफ L के बराबर है। तो हमको फाइंड करना है, वो देखो, प्रूव डेट। तो हमको प्रूफ करना है कि जो रेशो होगा ना, अब किसका किसका रेशो, किसका अनुपात, किसका? टेंशन ऑफ, ये मैंने क्या लिख दिया? टेंशन ऑफ द टेंशन। रुको मुझे चेक करने दो थोड़ा सा। चलो हम लोग इसको ठीक कर चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दो, हमको प्रूफ करना है रेशो, किसका किसका रेशो? टेंशन का रेशो। अब ये टेंशन कहाँ पर लग रहा है? तो क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल कर दिया गया है कि टेंशन आखिर लग कहाँ पे रहा है। टेंशन आपका एट आइदर एंड, मतलब दोनों में से किसी एक एंड पर जो है आपका टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पर जब आप टेंशन लगाओगे तो ऊपर की साइड जो है आपका टी फोर्स लगेगा। जब आप उसको खींचोगे इधर, तो ऊपर की साइड तो टी फोर्स लगेगा, और यहाँ साई एंगल बनेगा आपका। ठीक, ये जो टेंशन टी है ना, ये और टू द वेट ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेंशन, और जो स्ट्रिंग का वेट है, इस वेट को हम लोग कैपिटल W मान लेते हैं। तो टेंशन और W का जो रेशो होगा, वो रेशो बराबर होगा n²/4/8n। ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। चलो आखिर हम, अच्छा आप ये समझो कि ये जो W वेट माने हैं, ये टोटल स्ट्रिंग का वेट माने हैं। अगर इसका इकाई स्ट्रिंग का वेट स्मॉल w हो, तो टोटल लेंथ तो L है, तो टोटल लेंथ का वेट W इंटू L। तो ये जो कैपिटल W है, ये W इंटू L के बराबर होगा। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो L माने आखिर ये L है क्या। इसको भाषा के तहत लिखेंगे। देखो, लेट ये L क्या था? L बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट इस स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है। और इस एंड पॉइंट की एक खास विशेषता है कि यहाँ से जो एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ये
ए में ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग x कहते हैं। तो ये जो अक्ष है ये x कोमा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y, तो x कोमा y, तो a का नियामक मेरा x कोमा y है। ठीक, आपको तत्काल ये बातें समझाने के लिए मैंने कहा है, समझो इस सब चीज़ को। ओके, तो यहाँ पर a जो है मेरा ये एंड पॉइंट है कैटनरी का, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि a बी द वन एंड ऑफ द कैटनरी। और कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, ये C क्या है? ये C जो है कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट एंड सी बी इट्स लोएस्ट पॉइंट। अब कोई बोलो कि भैया ये तो बात सही, ये स्मॉल सी क्या है? ये स्मॉल सी O और C के बीच का डिस्टेंस है। मैं दिखा देता हूँ, सच डैट OC इक्वल टू स्मॉल सी। दैट्स क्लियर। और कोई चीज़ छूट रहा है? ये स्मॉल W क्या है और ये कैपिटल W क्या है, पहले इसको समझ लो। और ये T क्या है, चलो इन सारी चीज़ों को भी समझ लेते हैं हम लोग। अगेन लेट W जो है वेट पर यूनिट लेंथ है, किसका? इस स्ट्रिंग का। तो लिखो स्मॉल w बी द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड ये T है, ये T मेरा खिंचाव है, आई मीन ये टेंशन बल है जो कि A पॉइंट पर लग रहा है। जहाँ रस्सी को खींचोगे तो जहाँ रस्सी बंधा हुआ है वो भी तो टेंशन लगाएगी कि मैं इस रस्सी को अपने आप में बांधे रखूँ। ये थोड़ी अपने आप को तुरंत छोड़ देगा रस्सी से, नहीं, यहाँ बंधा हुआ है ना, ये भी टेंशन लगाएगा इस पॉइंट पर। वही टेंशन फोर्स T उधर लग रहा है। ओके, एंड T बी द टेंशन किस पॉइंट पर? एट A। दैट्स क्लियर। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब सवाल को बनाना है। बनाने से पहले हम लोग अभी तक कॉमन कैटनरी में जितना फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, पहले मैं उस फॉर्मूले को लिखूंगा, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, इतना सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमको निकालना क्या है वो देखो। हमको निकालना है T बाई कैपिटल W। ये कैपिटल W तो निकल जाएगा स्मॉल w इंटू टोटल लेंथ कितना था? कैपिटल L। तो WL से ये तो मेरा झंझट खत्म हो गया। बट ये T निकालना है। T का फॉर्मूला WY होता है। W तो हो गया, लेकिन Y निकालना पड़ेगा ना। अब Y निकलेगा कैसे? Y मेरा इस फॉर्मूले से निकलेगा, और Y निकालने के लिए पहले हमको C निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, C निकालना है तो सारा ध्यान हम लोग C पर निकालने पे लगा दें क्या? अच्छा, C कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दो तो। अच्छा, पहले हमको दिया हुआ क्या है वो देखो। हमको दिया हुआ है कि y माइनस सी इक्वल टू 1/n ऑफ L, हमको ये दिया हुआ है। ठीक, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो L बाय n हुआ, एंड यहाँ से C का वैल्यू मेरा y माइनस, इसको इधर भेजे इसको इधर भेजे, तो y माइनस L/n, ये मेरा C का वैल्यू निकला यहाँ पर। अच्छा, C तो निकल गया, बड़ी आराम से C निकल गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है। चलो y का वैल्यू फटाफट से निकाल लेते हैं। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब C का मान तो मुझे पता ही है, शायद आपको भी पता होगा, ऊपर देख लो। प्लस S का क्या वैल्यू है? अगर टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है तो हम जानते हैं ना, जो टेंशन है ये कैपिटल C से A तक का जो कर्व है ये मेरा S कहलाता है। तो CA क्या होगा मेरा? S के बराबर होता है, ये तो मुझे पता है। और ये लेंथ क्या होगा? अगर टोटल लेंथ L है तो ये लेंथ L/2 होगा। अच्छा, तो इसका मतलब S का मान L/2 हुआ। बिल्कुल सही। तो S का वैल्यू हम लोग L/2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अरे यहाँ स्क्वायर भी है ना, देखोगे ना आप, माइनस 2 इंटू वाई इंटू L/n प्लस L स्क्वायर बाय 4। अच्छा, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो जितना y का टर्म है उसको एक साइड लेते आते हैं। तो y स्क्वायर, इसको इधर लाए तो माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म इधर लाएंगे तो प्लस 2y इंटू L/n इक्वल टू L स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4। ये तो कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है। एंड y इंटू 2L/n, ये एक्स्ट्रा है y के साथ मल्टीप्लायर्स, इसको हमको उधर भेजना है। ऐसे हम लोग L स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना, तो 1/n स्क्वायर प्लस 1/4। अब यहाँ से एलसीएम का फंडा चलाएंगे, लेकिन इसको अकेला कर लेते हैं, बाकी इसको उधर भेज देते हैं। तो n/12 इंटू L स्क्वायर, इसे 4n स्क्वायर एलसीएम हुआ, तो यहाँ पर 4 प्लस n स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। अब तो कैंसिल नहीं होगा सिर्फ, तो L/2 इंटू 4 प्लस n स्क्वायर बाय 4n। अच्छा, 4n का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, और ऊपर तो n स्क्वायर प्लस 4 रह गया, नीचे 8n हो गया।
यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा आपको। y निकल चुका है, हमको t निकालना है। क्यों? क्योंकि हमको टी वाई डब्ल्यू निकालना था ना, t के लिए हमको डब्ल्यू वाई, तो y निकालना होगा, तो y निकल गया। तो इस कैपिटल T हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं। तो अगेन नाउ कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू इंटू वाई का वैल्यू पुट करो एंड डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ये तो मेरा निकल गया t। एंड चलो ऑल्सो अब हम वेट भी निकाल लेते हैं WL, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं कि W जो है कैपिटल W वो स्मॉल w इंटू एल के बराबर है, उसको हम लोग दिखा देते हैं। ऑल्सो वेट ऑफ द कैटनरी इज कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल WL। तो यहाँ पर हम लोग T बाई W निकाल लेते हैं। T का मान हो गया स्मॉल w इंटू एल एन स्क्वायर प्लस 4 बाय 8n एंड बिगेस्ट, एंड यहाँ पर कैपिटल W का वैल्यू स्मॉल w इंटू एल है। ये W कैंसिल हो गया, ये L भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया एन स्क्वायर प्लस 4 बाय 8n। यही हम लोग का रेशो निकला T और कैपिटल W का। चलो बहुत अच्छे। कहीं कोई परेशानी? अगर कहीं पर भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स तो पड़ा हुआ ही है, जाओ फटाफट से टाइपिंग कर दो। हाँ यहाँ दिक्कत है, थारा भाई है।